नमस्कार दोस्तों, फूडी किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हाँ, जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं दूसरा एपिसोड लेके आऊँगा, आपको हेल्थ टिप्स दूंगा। फूडी किचन में आप स्वास्थ्यवर्धक हेल्दी खाना खा ही रहे हैं, जो ऑयल फ्री है, शुगर फ्री है। कई टिप्स जो है, कई डिशेज जो है वो आपको फूडी किचन बता ही रहा है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि फूडी किचन ने मुझे कहा कि मैंने किस तरह से 4 महीने के अंदर 20 से 22 किलो वजन कम किया, वो एज ए सोशल कोच जो है वो मैं आके इस चैनल पे बताऊं और लोगों को कहीं ना कहीं जागृत करूं इस चीज़ के लिए कि वो भी आगे आए और अपनी सेहत के लिए जो है वो एक्टिव हो। और मैं इसी कोच के लिए आज आपके सामने आया हूं दूसरा एपिसोड लेके। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, जो मैंने शुरुआत की वो मैंने आपको बताया था कि मुझे सुबह उठना सबसे पहले डिसाइड करना काफ़ी भारी लग रहा था। मैं अपने माइंड से लड़ाई लड़ रहा था, बहुत बड़ी फाइटिंग कर रहा था। हम दूसरे से लड़के तो आ जाते हैं क्योंकि थोड़ी देर में दूर हो जाते हैं, लेकिन हम 24 घंटे खुद के साथ रहते हैं और हमें खुद से एक लड़ाई लड़नी होती है किसी इस काम के लिए जो जिसका एडिक्शन हमें है ही नहीं, या जो गंदी चीज़ें ही हमने लाइफ में रखी है। ना हमारा सोने का टाइमिंग है, ना खाने का टाइमिंग है किसी तरह का, ना हमें कोई एक्सरसाइज है। तो इन सब से जूझते हुए जो रूटीन लाइफ थी उससे बाहर निकल के एक शेड्यूल बनाना एक आर्मी का रूल्स होता है। इस तरह की जो है वो आपको कहीं ना कहीं अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जहाँ तक मैं खाने की बात बताऊँ, जी हाँ, मैं गुजराती खाना खाता हूँ। मेरे दाल में, मेरी सब्जी में हर जगह गुड़ या शक्कर होती है। कड़ी जो होती है वो हमारी मीठी होती है। खासकर मीठा खाने का इतना शौकीन मैं कि हर 2 दिन के अंदर मुझे हलवा चाहिए खाने के लिए, गुलाब जामुन बनते थे, खीर बनती थी और कोई ना कोई बहाना मैं निकाल देता था कि आज इसलिए बना लेते हैं, नहीं तो चलो आज कुछ नहीं तो आइसक्रीम लेके खा आते। खाना कुछ भी बुरा नहीं था, लेकिन एक लेवल होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग होंगे जो शक्कर डालते भी नहीं होंगे अपनी सब्जी में या दाल में, उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको अपनी लाइफ से सबसे पहला टिप्स पेन से मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको करना है, वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको करना है, पहला काम करेंगे, आपको अपनी लाइफ से ऑयल को दूर करना है। इतना बुरा नहीं है ये करना। आप बोलेंगे ये तो कैसे हो सकता है, हर चीज़ तो ऑयल से ही बनती है। नहीं, ये भी गलत बात है। और फूडीज किचन में आपको ऐसी डिशेज भी मिल जाएंगी जो कम से कम तेल या बिना तेल के भी बनती हैं, वो आपको वहाँ देखने मिलेगा। लेकिन आप तेल किस तरह से अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं? तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है आपको। ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम कहीं पे भी जाते हैं तो इस तरह के ही तले हुए चीज़ें उठा लेते हैं। भजी पकोड़े हो गए या वड़ा हो गया या किसी भी तरह की कचौरी हो गई, समोसा हो गया, इन्हें आपको दूर रहना है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये जो आपको करना है सिर्फ 3 महीने का मुझे टाइम दीजिए, उसके बाद में फिर आप खा सकते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन 3 मंथ जो है वो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। अगर वाकई आप सीरियस है कि आपको वेट लॉस करना है तो अगर मैं जो इस तरह के टिप्स बता रहा हूँ वो टिप्स पे आप चले तो कहीं ना कहीं आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, हज़ारों रुपये देके, उनकी बात अगर आपको माननी है, आपका डाइटिशियन आपको प्लान देता है हज़ारों रुपये लेके, उसकी बात माननी है तो वो आपकी मर्ज़ी है। वरना जिस सोशल कोर्स के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ वो सिर्फ आपको यही बताने आया हूँ कि जो भी मोटे लोग अपने आप को मानते हैं, जो सही तरीके से कपड़े नहीं पहन सकते, जिनको कहीं पे भी बाहर जाने में भी ऐसा शर्म आती है, जो लोग वाकई मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनके लिए मैं जो टिप्स दूंगा वो फॉलो करेंगे। आपको तला हुआ नहीं खाना है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मैं मीठे का शौकीन हूँ, तो मैंने लाइफ में कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। जो बात पे या तो कैडबरी लेके खा लेता है या घर में तुरंत ही कभी मैंने 11 बजे भी रात को कुछ हलवा बना के भी खाया है, ये रियलिटी है। तो कहीं ना कहीं आपको किस तरह से इस चीज़ों को छोड़ना है, आपको मीठा छोड़ना है। मीठे में आप फ्रूट्स खाइए, मीठे जो भी आपको पसंद है फ्रूट्स खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मीठा यानी चीनी को आपकी लाइफ से दूर करना है कैसे भी करके। फिर भी आपको थोड़ा बहुत अगर मीठा खाने को लगता है, गुड़ जरूर खा सकते हैं, क्योंकि तो तुरंत आप नहीं भी छोड़ सकते। माफ कीजिएगा। उसके बाद में तीसरी चीज है, ज़्यादा तीखा या मसालेदार।
मसाला, तीखा और घी। आप घी अगर यूज़ करते हैं, आप दिन में 1 चम्मच घी यूज़ कर सकते हैं। आप बिल्कुल करिए, 1 चम्मच खाइए, नहीं खाते तो वेल एंड गुड है। अब आपको जो है वो आपकी रूटीन जो बनानी है, सबसे पहले तो आपको इन चीज़ों को अपने आप से दूर करना है। अब आपका पहला दिन है, समझिए पहले दिन जो है वो आप उठे। आप अगर सुबह उठ के वॉकिंग करना चाहते हैं, आप बिल्कुल वॉकिंग करिए। अगर आप शाम को करना चाहते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। बात सिर्फ आपको एक ही ध्यान में रखनी है कि आप एम्प्टी स्टमक होने चाहिए 3 घंटे। सुबह करना इसलिए बढ़िया होता है कि हमारा रात भर का खाना पच गया होता है, सुबह हम फ्रेश हो जाते हैं। अगर हमने उसमें सुबह उठ के गर्म पानी, नींबू और शहद ये मिक्स करके 1 गिलास पी लिया, तो ये समझिए कि आपके पेट की जो चिकनाहट है वो धीरे 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 वो गायब कर दिया। आपने देखा होगा कि जिस तरह कभी बर्तन चिकने होते हैं तो हम नींबू का खाली एक छिलका ही रगड़ देते हैं तो काफ़ी किस तरह से चमक जाता है। तो यही सिचुएशन जो है वो हमारे पेट के साथ में है। आप ये पिएंगे, अगर आपने ये चीज़ समझो 21 दिन की मैंने आपको बात कही है, 21 दिन अगर फॉलो कर ली, तो ये सुबह का जो आपको पीना है गर्म पानी के साथ में, उसकी पूरी रेमेडीज बताऊंगा मैं आपको कि क्या क्या चीज़ डाल के, जैसे जीरा हो गया, अलसी हो गया, उसके अंदर वो कड़ी पत्ता हो गया, इस तरह का एक जो है पाउडर बना के किस तरह से पीते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो काफ़ी इफेक्टिव है। वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब हम ये आपने देख लिया है, अब हम उसको मिटाते हैं डस्टर। तो ये जो है ये आपने कर लिया, सुबह गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दिया। अब आप बिल्कुल फ्रेश हो गए, अच्छे मूड से जो है वो आप चलने को चले गए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सुबह की वॉकिंग जो है, देखिए स्टार्टिंग में आप आधे घंटे का टारगेट रखिए। जो स्पीड में चल रहे 30 मिनट तक आप चलना ही है आपको, ये रखिए। अगर आप सुबह नहीं तो शाम को, जब भी आपको टाइम मिले। अब टाइम कहाँ है वो बात नहीं चलेगी यहाँ पे, टाइम तो आपको 1 घंटा अपने लिए निकालना ही है। आप 30 मिनट चलिए, उसके बाद में हफ्ते भर के बाद में 7 डेज, आफ्टर 7 डेज, ठीक है, आफ्टर 7 डेज जो है आपको करनी है क्रिक वॉकिंग। ये क्रिक वॉकिंग किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे बड़ी चीज कि मैं यहाँ पे ना कोई टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ करूँगा, ना आपको कोई टेक्निकल ऐसी चीज़ें बताऊँगा जैसे डॉक्टर्स बताते हैं या एक्सपर्ट्स बताते हैं या जिम वाले जो बताते हैं या आपके डाइटिशियन जो बताते हैं कि ये है वो है। मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझाना चाहता हूँ, वही भाषा यहाँ लिखूँगा। और ख़ासकर ये बात कि आपको बाहर से कुछ भी चीज़ नहीं खरीदनी है। लोग कहते हैं कि मोटापा कम करने के लिए गोलियां खाने से हो जाता है, ऐसी मेडिसिन मिलती है, सब बेकार बातें हैं, कुछ नहीं होना है दोस्तों। मैंने ये खुद अपने आप पे किया है तो मुझे ये पता है कि आपको जो भी करना है खुद करना है। आप सिर्फ पैसे फेंकोगे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप बिना पैसे के फूडी किचन में जो आप मुझे देख रहे हो, सिर्फ आपके लिए मैं टिप्स लेके आया हूँ, बिल्कुल ही मुफ्त है। घर का जो राशन है उसमें जो चीज़ें आती है उसमें ही आप अपना वजन कम कर लेंगे। और मेरी गारंटी है कि अगर आपने फॉलो किया तो महीने के अंदर आपका 7 से 8 किलो वजन तो कोई नहीं रोक सकता कम करने में। दोस्तों ध्यान से दिखिएगा, आप क्रिक वॉकिंग किसे बोलते हैं? ये होता है थोड़ा सा फास्ट चलना, जैसे हम चलते हैं तो एकदम लेजी से चलते हैं। और एक होता है कि आपकी स्पीड होती है, उस स्पीड को आपको लगातार मेंटेन रखना है। और दोस्तों खासकर 30 मिनट का टाइम आपको बढ़ा के 45 मिनट करना है। 45 मिनट का भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारी जो बॉडी है वो 45 मिनट के बाद में जो है वो अपनी चर्बी को गलाना शुरू करती है। ये याद रखिएगा, हमारी चर्बी तभी गलना शुरू, आधा घंटा जो होता है वो वार्म अप का हो जाता है पूरा। उसके बाद में हमारी जो चर्बी है वो कहीं ना कहीं पे बॉडी से निकलना शुरू होती है, पिघलना शुरू होती है। इसलिए आपको 45 मिनट की आदत 1 हफ्ते के अंदर डाल देनी है, वीक में। अभी सिर्फ आपको मैं एक्सरसाइज का ही बता रहा हूँ, खाने का पूरा बाकी है। 7 दिन बाद आप 10,000 स्टेप, ये चलना शुरू करेंगे या ये वॉकिंग शुरू करेंगे।
मैं गारंटी देता हूं आपको कि जो आप ये करते हुए आएंगे तो आपका स्टेमिना बढ़ चुका होगा और 100% आप 10,000 स्टेप चल पाएंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे मोबाइल में आजकल हज़ारों ऐप है। आप कोई भी गूगल से एक ऐप डाउनलोड कर दीजिए जो आपकी काउंटिंग करता है, आपके स्टेप काउंटिंग करता है। आराम से गूगल प्ले स्टोर में मिल जाता है। ये आपको रखना है, जैसे ही आपने वॉकिंग शुरू की आप वो बटन दबा दीजिए। जब तक आप चलते हैं तो समझ लीजिए आप 10,000 स्टेप चलेंगे तो आपको लगभग 1 आवर्स और 20 मिनट तक लग सकते हैं। अगर आप और अच्छा चले तो 1 घंटे के अंदर ये आप ख़त्म कर सकते हैं। नहीं कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको ये एक चीज़ रखनी है कि 1.5 घंटे के अंदर भी आपको ये वॉकिंग पूरी करनी है। अगर आपने ये कर दिया तो डस्टर, अब हम इसको चीज़ों को बहुत सारों को मिटाएंगे। देखिए 10,000 स्टेप है जो आपको ध्यान में रखना है और करनी है क्विक वॉकिंग। क्विक वॉकिंग यानी कि आपको फास्ट चलना है, जितना हो सके आप फास्ट चल सकते हैं। सांसों पे कंट्रोल रखना है, हमें कोशिश ये करनी है उसमें ना सांस रोकनी है ना कुछ नहीं, आप जैसे लेते हैं वैसे लेते रहिए और चलते रहिए। ये चीज़ करने के बाद में आपको करना ये है कि आपको बैठ नहीं जाना है। आप वॉकिंग के बाद में जो है थोड़ी सी एक्सरसाइज जो भी आपको पता है, फिलहाल मैं बताऊंगा आपको क्या क्या करनी है, बट पहले जो भी आपको लगता है थोड़ा सा मूवमेंट अपने आप को कर लीजिए। अगर आप मूवमेंट करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो है वो वार्म अप होके अपनी चर्बी को पिघलाना शुरू करेगी। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि आपको एक्सरसाइज क्या क्या करनी है, लेकिन ये फिलहाल आपको जो दिया गया है वो ये 21 दिन का प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ कि आप पहले हफ्ते में जो है थोड़ा सा वॉकिंग स्टार्ट कीजिए, आधा घंटा चलने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में जो है आपके स्टेप बढ़ाइए और आप 45 मिनट्स की कोशिश कीजिए। 45 मिनट्स होते ही आपका स्टेमिना बढ़ गया है, अब और बढ़ना ही है, क्योंकि जिस तरह की मैं आपको डाइट बताऊंगा आपका स्टेमिना बढ़ना ही है। उसके बाद में जो है वो आप क्विक वॉकिंग करना शुरू करेंगे, फास्ट चलना शुरू करेंगे। उसके बाद में आपको 10,000 स्टेप चलने हैं जो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप कर पाएंगे आराम से, उतना चलना ही है। और फिर थोड़ा अपना मूवमेंट करिए बॉडी को, जो भी एक्सरसाइज छोटे मोटे योगा आपको आते हैं तुरंत चलने के बाद में बैठ नहीं जाना है या पानी नहीं पी लेना है। ये हो गया आपका। अब हम आएंगे उसके बाद में अपनी डाइट पे भी, लेकिन उसके लिए तो हमें तीसरे एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त डाइट प्लान लेके आऊँगा। अभी तक जो है वो आपको मैंने बताया कि एक्सरसाइज आपने देख लिया ना। लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा वज़न उठाना पड़ता है या इस तरह। अब आपको मैं बता दूं कि मुझे अब वज़न उठाना पड़ रहा है क्योंकि मेरी चर्बी पूरी गल गई थी, और अब जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को वापस जो है वो मसल्स बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ मैं थोड़ा वज़न उठाऊँ और अपने आप की बॉडी बनाऊँ वापस, क्योंकि काफ़ी पतला हो गया हूँ मैंने पूरी चर्बी लगभग जो अपनी फैट थी वो कम कर डाली है। तो आपके लिए भी हर टिप्स है यहाँ पे। मैंने आपको जैसे बताया कि आप यहाँ पे फूडी किचन में अच्छी डिशेस देखिए, खाना खाइए, यहीं पे आपको मिलेगा कि किस तरह के कम से कम तेल, बिना तेल की चीज़ें आपको जो है वो करनी है, खाना बनाने के लिए करनी है। और आप जो है वो कम नमक, कम घी, शुगर के बिना किस तरह से खाना खा सकते हैं, ये पूरा डाइट प्लान तो अभी मुझे देना आपको बाकी है। अभी फ़िलहाल मैं आपको 21 दिन का ये टास्क दे रहा हूँ, ये समझिए। इस टास्क में आपको जो है करना यही है कि सिर्फ पहले हफ्ते जो है वो आपको वॉकिंग स्टार्ट करनी है, अपनी बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल करना है, क्योंकि जाम हो गई थी, थोड़ा बहुत दर्द भी होगा तो नहीं अब कल से नहीं जा पाऊंगा, ये नहीं करना। अपने माइंड को डेडिकेट करना है, आपको अपने माइंड से फाइट करनी है, वो फाइट करनी है। सेकंड हफ्ते में आप थोड़ा कंफर्टेबल होने लगेंगे और तीसरे हफ्ते में आपको 10,000 स्टेप 21 दिन में कहीं ना कहीं से आपको करने ही करने हैं, ये मान के आपको चलना है। बाकी की डाइट का प्लान आप थर्ड एपिसोड में देखिए। आपके जो भी सवाल हैं कि मुझे अगर कुछ चीज़ है तो मैं कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ, आप मुझे जो भी चाहे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर तो नहीं, पर जो भी चीज़ें मेरे पे मैंने इम्प्लीमेंट की है उसकी राय मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो कमेंट्स करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने परिवार वालों को बताइए कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे फ्री में घर बैठे आपको क्लास मिलेगी। आप दिन भर फ़ोन में भी देख सकते हैं, आपके पास ये वीडियो रहेगा कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप हर दिन किस तरह से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो देखते रहिए ऐसे ही। तीसरा एपिसोड मैं लेके आऊँगा कुछ और नया डाइट के साथ में। तब तक आप सबका शुक्रिया, नमस्कार।